हरिओम। सब कहते हैं हिंदू लोग मूर्ति पूजक हैं, पर हिंदू लोग को मूर्ति पूजक नहीं है। हिंदू लोग कीर्ति पूजक हैं। जो करने से हम अच्छे होते हैं, जो करने से दुख दूर होता है, जो करने से दूसरे की तकलीफ मिट जाती हैं, वो ही सत्कर्म है। वो सत्कर्म को ही हम करते हैं और जीवन में ही हम आदर्श जीवन जी के रहते हैं। इसीलिए जीवता जगता नर को ही पूजा करो। जिसकी तकलीफ़ें हैं, भूखे को भोजन, प्यासी को पानी, नंगे को वस्त्र, दर्दी को दवाई और विद्यार्थी को विद्यादान दे के जीवन में ऐसे एक आदर्श लाओ। भूखे को भोजन, प्यासी को पानी, नंगे के वस्त्र दीजिए। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, राम नाम जप लेजे। भगवान का नाम जपना तो बहुत सहज है, पर राम नाम का, ईश्वर नाम का, हरि नाम का जप से ही उनके जो संतान हैं, उनके जो संसार में जो जीव हैं, जिनकी तकलीफ हैं, इसीलिए ज़रूरतमंद की ही सेवा करो, उसी से ही भगवान खुश होते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। दूसरे को पीड़ा को देखते ही जिसका हृदय पिघलता है, वो मददरूप बनता है, फिर भी मन में कोई अहंकार नहीं है, वो ही भगवान का ही भक्त है। इसीलिए इस संसार में जो लोग कीर्ति को पूजा करते हैं, मूर्ति को नहीं, मूर्ति को पूजा करना सहज है। इसीलिए क्यों रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को काली माता के मंदिर से बाहर निकाल दिया। मैं तो पूजक हूँ, तुम पूजक नहीं होना है, जाओ भारत भ्रमण करो। भारत में जितनी भूख्या तरस्या अवर्ण लोग हैं, उनकी सेवा करो। जिसकी जरूरतमंद हैं उनकी सेवा करो, जो लोग दुखी हैं उनकी सेवा करो। इसीलिए विवेकानंद ने गुरु आज्ञा लेके फिर भारत परिक्रमा किए हैं। भारत परिभ्रमण करके और देखे तो मेरे से वो संभव नहीं है, फिर भी गुरु को ध्यान किए हैं, भारत माता को ध्यान किए हैं, और उसी से जो उनको प्रेरणा मिला, वो प्रेरणा लेके ही सारा विश्व में भ्रमण किए और हमारा जो वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार किए हैं। प्रचार करके ही उनसे जो प्रेरणा मिली है, वो प्रेरणा से वो आके रामकृष्ण मिशन शुरू किए हैं। सेवा मंडल, खुद एक सेवक हैं, विद्वान थे, सन्यासी थे, फिर भी एक समाज के सेवक रूप में मिशन शुरू किए हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, जीवन में आपको कभी भी ऐसे सुयोग मिलता है तो फिर देखो जे आप मूर्ति पूजक नहीं है, कीर्ति पूजक हैं। वी आर नॉट दी वर्शिपर ऑफ द आइडल्स, बट वी आर दी वर्शिपर ऑफ द आइडियल्स। आदर्श जो हैं, आदर्श को हम पूजते हैं। पूज्य की पूजा होती है, इसलिए जो पूज्य हैं, जो पूजनीय हैं, जो वो उसको हम पूजा करते हैं, उसको आदर करते हैं और जीवन में उतारते हैं। इसलिए भाइयों अरे बहनों, राम से अधिक राम कर दासा, जो ही दास हो के, भगवान का दास हो के, सेवक हो के संसार में जीते हैं, वो राम कहते हैं मेरे से अधिक हैं, मैं भक्ताधीन हूँ। इसीलिए भक्त लोग की महिमा अधिक है भारतीय सनातन संस्कृति में। इसलिए संत, महंत, परमहंस जो होते हैं, त्यागी होते हैं, वैरागी होते हैं, अवधूत होते हैं, उनकी कीमत यहाँ उनको ही पूजा ही है। राजा महाराज की पूजा नहीं है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अपने देश में राजा महाराज की पूजा होती है, परंतु जो ज्ञानी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो वैराग्य होते हैं, जो त्यागी होते हैं, उनकी पूजा हर स्थान पर हैं, विश्व में कोने कोने पे हैं। इसीलिए हम कीर्ति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं हैं। इसीलिए जिप्ता नर सेविये, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ जी। कौन कहते हैं? गोरखनाथ जी कहते हैं, जे पत्थर पूजा करके कदाच हरि किसको मिल जाते हैं ना, फिर मैं तो वो पत्थर खंड जिस पहाड़ से आया है ना, पूरा पहाड़ को मैं पूजा करूँ। इसलिए जिप्ता नर सेविये, जिप्ता जगता जो हैं उनकी पूजा करो। चाणक्य नीति में कहा गया है, भावे न विद्यते भगवान नस्तु काष्ठ पाष्टन मुर्मये, तस्मात् भाव जागृतम करो। आपकी भावना से
ही भगवान होते हैं। कंकर में भाव लगाओ वो शंकर बन जाते हैं, मूर्ति में भाव लगाओ वो कीर्तिमान बन जाते हैं, प्रतिमा में भाव लगाओ वो प्रतिभावंत बन जाते हैं। ऐसे ही आपके जीवन में ऐसे ही कीर्ति पूजा करने के लिए वो जो भावना है, कंकर में शंकर को उजागृत करना जो भावना है, वो भाव को जागृत करो, क्योंकि भाव से भगवान निकट हैं, अभाव से बहुत दूर हैं। इसीलिए भाव से भगवान को ही प्रकट करो, वो ही आपकी भक्ति है, वो आपकी शक्ति है, वो आपकी शांति है। और वो चीज़ को जो जीवन में उतारते हैं, वो स्थिति को जो जीवन में उतारते हैं, वो ही हिंदू कहा जाते हैं। इसलिए हिंदू कभी मूर्ति पूजक नहीं है, एक कीर्ति पूजक हैं। इसीलिए कीर्ति करके कर्म करके जीवन को ही उत्तम से उत्तम बनाओ, और वो ही हमारे जीवन में सार्थकता है। हरि ओम, धन्यवाद।